हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसके प्रीवियस हमने देखा था कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आपको ये फार्मूलाज लर्न होने चाहिए। इसके बेस पर हम लोग जनरल सॉल्यूशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पहला फार्मूला साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, मतलब साइन कॉस थे इसके लिए और इसके स्क्वायर्स के लिए फार्मूला। तो स्क्वायर के लिए सेम होता है, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। यहाँ पे थीटा रहेगा, यहाँ पे जो एंगल हम लेके आएंगे वैल्यूज उसको हम लोग अल्फा बोलेंगे। तो इसके लिए फार्मूला होगा थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस ब्रैकेट माइनस वन रेस टू एन इनटू अल्फा। मतलब यहाँ पे जो अल्फा है वो वैल्यू यहाँ पे आएगी। और अल्फा बिलोंग्स टू जेड। अल्फा बिलोंग्स टू जेड मतलब क्या होता है कि इंटीजर होते हैं। इंटीजर क्या होते हैं, जो नंबर लाइन होता है मिडल में जीरो होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव होते हैं, और राइट हैंड साइड में क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो उनको हम इंटीजर बोलते हैं। सेकंड जो है कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा। कॉस के लिए फार्मूला है जो कि होता है टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा बिलोंग्स टू जेड। यहाँ पे क्या होता है, टू एन पाई होता है। वहाँ पे क्या होता है, एन पाई प्लस ब्रैकेट माइनस वन रेस टू एन, इसमें ही आता है। टेन में क्या होता है, टू नहीं रहता, माइनस भी नहीं रहता। तो एन पाई प्लस अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू जेड। और यहाँ पे क्या होता है, एन पाई प्लस माइनस अल्फा होता है जब स्क्वायर का टर्म होगा। मतलब साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर और टेन स्क्वायर इस फॉर्मेट में रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एन पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू जेड। तो ये क्या हुए सारे जनरल सॉल्यूशन फार्मूले में। इस फार्मूले को यूज करके हम लोग क्वेश्चन को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है साइन थीटा इक्वल टू हाफ। तो हमें इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है। तो साइन थीटा इक्वल टू हाफ, तो साइन के लिए हमारे पास जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin theta equal to sin alpha is theta equals to n pi plus bracket minus 1 raised to n into alpha, alpha belongs to 0। तो ये हमारा फार्मूला होता है जनरल सॉल्यूशन का। तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा स्टार्टिंग ऑफ द सॉल्यूशन। अभी हमारे पास क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ। अब साइन हाफ क्या होता है, साइन 30 की वैल्यू होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 30 क्या होता है, पाई बाय 6। तो यहाँ मेंशन करेंगे सिंस साइन पाई बाय 6 का वैल्यू क्या होता है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज। तो यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, देखो अब यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे थीटा आएगा इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस वन रेस टू एन अल्फा। अल्फा की जगह पे क्या है, देखो अल्फा की जगह पे क्या है, देखो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, अल्फा की जगह क्या, पाई बाय 6। तो यहाँ पे क्या आएगा, पाई बाय 6। और जो अल्फा है पाई बाय 6, ये किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से। तो ये क्या हुआ, साइन थीटा। साइन के बेस पे पहला हमने जनरल सॉल्यूशन कैलकुलेट किया। कॉस थीटा इक्वल टू रूट 3/2। अब देखिए कॉस थीटा दिया है, तो कॉस के लिए जनरल फार्मूला क्या था, पहले हम ये फार्मूला लिखेंगे। जनरल सॉल्यूशन ऑफ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos theta equal to cos of alpha is theta equals to 2n pi plus minus alpha, alpha belongs to 0। तो यहाँ पे हमें मिला है cos theta equal to रूट 3/2। अब cos रूट 3/2 क्या होता है, cos ऑफ 60 का वैल्यू होता है, cos ऑफ 30 वैल्यू होता है, तो पाई बाय 6। तो सिंस cos ऑफ पाई बाय 6 ये क्या होता है हमारा, रूट 3/2। अब इसका हमें जनरल सॉल्यूशन लिखना है। तो लिखेंगे द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम लिखेंगे थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा क्या है हमारे पास,
पाई बाय सिक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे पाई बाय सिक्स, पाई बाय सिक्स बिलोंग्स टू इंटीजर जे। तो ये क्या हुआ, कॉस के लिए हमारे पास जनरल सॉल्यूशन मिल गया, जिसका फाइनल आंसर क्या है, ये है। अब टेन थीटा के लिए हमें जनरल सॉल्यूशन लिखना है, तो लिखेंगे द जनरल सॉल्यूशन ऑफ टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा इज थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू जेड। देखिए यहाँ पे टेन के लिए हमारे पास ये फार्मूला है। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया, टेन थीटा इक्वल्स टू 1/√3। तो 1/√3 किसका होता है, 10/30 होता है। 10/30 हम लिखते हैं पाई बाय सिक्स, रीजन देते हैं बिकॉज 10 जो 30 का वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1/√3 होता है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसका हमें जनरल सोल्यूशन लिखना है, तो लिखेंगे द जनरल सोल्यूशन इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन इज रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, थीटा की जगह थीटा आएगा, थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस अल्फा, अल्फा क्या है पाई बाय सिक्स, और ये मेरा पाई बाय सिक्स किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को कर रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन में कैसा है, कॉट थीटा इक्वल टू जीरो, तो हमने क्या बोला आपको कि कॉट थीटा इक्वल टू जीरो, तो हमें जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो साइन कॉस और टेन के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो हमने इसको टेन में कन्वर्ट कर, टेन थीटा इक्वल्स टू 1/0, तो 1/0 मतलब जीरो है ना, तो जीरो का रेसिप्रोकल लेंगे 1/0 आएगा। तो यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अब नॉट डिफाइंड दिख रहा है, अब इसके लिए मुझे जनरल सॉल्यूशन लिखने का, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, पहले मेंशन करेंगे तो जो जनरल सॉल्यूशन ऑफ टेन थीटा इक्वल्स टू टेन अल्फा इज थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू जेड हो गया। अब यहाँ पे टेन थीटा इक्वल्स टू इन्फिनिटी, और टेन इन्फिनिटी किसका नॉट डिफाइंड किसका होता है, 10/90 का, तो टेन थीटा इक्वल्स टू 10/90, 90 को हम लोग क्या लिखते हैं पाई बाय टू। यहाँ पे रीजन देना पड़ेगा, ये जो मेरा 10/90 होता है ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड फंक्शन होता है, मतलब हम लोग इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो द जनरल सॉल्यूशन इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज, तो इसके लिए मेरा जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस अल्फा मेरा क्या है पाई बाय टू, पाई बाय टू बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो ये क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर हो गया ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन। Thanks for watching.